हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी कल स्टार्ट कर चुके थे। अपन ने बहुत बेसिक देखा, टेक्टोनिक प्लेट से स्टार्ट करा था बिकॉज टेक्निकली आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो इससे शुरू होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एस्पेक्ट्स, और इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं आपके पास में इसमें अवेलेबल है। माउंटेन्स, प्लेटोज, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स, यही अवेलेबल है। कल अपन ने माउंटेन्स एंड प्लेटोज देख लिए। ये सब कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजियोग्राफी होती है वर्ल्ड की। क्योंकि आपके टॉपिक्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको टॉपिक टच करके दिखा दिया कि भाई टेक्टोनिक प्लेट्स अपन कैसी होती है। मैंने लॉजिक दिया था, देयर इज अ बकेट फुल ऑफ वाटर, रहने दो इसको। देयर इज अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड यू मूव दैट वाटर अराउंड, और उसके ऊपर अगर आपने बहुत सारी डक्स या कुछ प्लास्टिक के कुछ आइटम्स रख दिए तो वो भी साथ में मूव करेंगे। यही है ना, एग्जैक्टली यही होता है। करंट फॉर्मेशन होते हैं एस्थेनोस्फीयर में, कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, मूव करते हैं, जिसके कारण जो क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर, कन्वेक्शन करंट के ऊपर, वो भी मूव करती हैं। भाई नीचे कोई चीज मूव करेगी तो ऊपर जो उससे चीज टच हो रही है वो भी तो मूव करने की कोशिश करेगी। बट ऑल दीज प्लेट्स आर नॉट एग्जैक्टली मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट स्पीड। ये सारी प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग स्पीड में मूव कर रही हैं, जिसके कारण हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। लैंडफॉर्म्स कैसे? माउंटेन्स। कल देखी थी अपन ने, फोल्ड माउंटेन्स देखी थी। यस, टेक्टोनिक प्लेट्स इज वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड माउंटेन फॉर्मेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन ने क्या देखा था? हिमालयन फॉर्मेशन एंड टिबेटन प्लेटो। ठीक है, बढ़िया, अपन ने ये देखा। इसके बाद में अपन ने देखा था कि भाई माउंटेन्स का फीचर्स कैसे होते हैं, कहां पे कौन सी माउंटेन है, टॉल माउंटेन्स के एग्जांपल्स देखे थे। उसके अंदर अपन ने माउंटेन फॉर्मेशन में ही वोल्केनिक इरप्शंस की भी बात की थी, डोम्स की भी बात की थी। वहां पे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बोथ। और जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं या जो आपके डोम माउंटेन्स होती हैं, उसमें आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे डाइक्स हो गई, सिल हो गए, लैकोलिथ, लैपोलिथ हो गए, फैकोलिथ्स होते हैं, नीचे बैथोलिथ होता है। ये सब देखा था अपन ने। जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, प्रेशर से वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्योंकि लावा जो है बहुत विस्कस है। उसमें क्या होता है? कैल्डेरा फॉर्मेशन होता है, जो ऊपर होल हुआ है, जो क्रेटर हुआ है, जिसके कारण लावा निकल रहा था, वो कोलैप्स हो जाता है। वो कोलैप्स होता है तो क्या बनता है? कैल्डेरास बनते हैं। ये सब अपन ने देखा। फिर अपन माउंटेन्स पे गए। जनरली माउंटेन्स प्लेटोज पे गए। प्लेटोज जनरली क्यों बनती हैं? क्योंकि माउंटेन्स या तो इरोड हो गई, या फिर माउंटेन्स बन नहीं पाई, प्लेटो बन के वो जमीन रह गई। बिगेस्ट रीजन इज प्लेट टेक्टोनिक एंड द सेकेंड रीजन इज इरोजन। ठीक है, उसके अलावा डोम माउंटेन बनी थी, ऊपर से इरोड हो जाएगी तो प्लेटो हो जाएगा। प्लेटो की जरूरत अगेन मिनरल्स वगैरह है ही, एक्सकेवेशन है ही, अदरवाइज वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, एक्वाइफर्स के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, तो ये सब अपन ने देखा। उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज अपन थोड़ा आगे चलेंगे, डेजर्ट्स और प्लेन्स देखेंगे। आपका फिजियोग्राफी यहां फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिजियोग्राफी के जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कल अपन वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे और कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, दैट वी विल डू टुमारो। ठीक है, तो कल की क्लास का अपन ने रिविजन कर लिया है बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी। लेट्स मूव अहेड। आज अपन देखेंगे डेजर्ट्स एंड प्लेन्स। माउंटेन रेंजेस, फेमस माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी थी? फिर से याद कर लो। एंडीज माउंटेन्स, इनका दूसरा नाम भी है कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज। जो बहुत टॉल और बहुत लंबी माउंटेन रेंज होती है, बिना किसी डिसकंटिन्यूएशन के लाइन वाइज माउंटेन्स होती हैं, उनको कहते हैं कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज। दीज आर रॉकी माउंटेन्स। कुछ मैप्स में आपको ये रॉकी माउंटेन्स मैक्सिको तक दिख जाएंगी। मैक्सिको तक माउंटेन्स हैं, बट दे आर वेरी वेरी इरोडेड। वो ऑलमोस्ट स्टेबल लैंड हो चुकी हैं, उसको प्लेटोज बोलने लग गए हैं, बट आपकी रॉकीज एक्सटेंड होती हैं। दीज आर एपेलेशियंस, राइट। यहां पे आपको मिलेंगी एटलस माउंटेन्स। मोरक्को, सूडान, ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है, वहां पर आपको मिलेंगी एटलस माउंटेन्स। आपका ये पोर्शन है एल्प्स। बेस्ट एग्जांपल स्विट्जरलैंड है ना, चेक रिपब्लिक, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, यहां पर है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के एग्जांपल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यही 3 है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। उसके बाद में है यहाँ पे यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स कौन सी हैं? रशिया के बीच में से निकलती हैं, यूरोप और एशिया को एक्चुअली डिवाइड करती है यूराल माउंटेन्स की ही लाइन।
फिर है ये है ऑल्टाई माउंटेन्स और यहाँ पर है हिमालय माउंटेन्स। हिमालयस का सबको पता है। हिमालयस के साथ में ही आपको यहाँ पर कुनलुन शान और हिंदू कुश भी मिलेगा, यू नीड टू नो दिस ऑल्सो। और थोड़ा सा नॉर्थ में इस तरह के कर्व में गोबी हाईलैंड्स भी मिलेंगे, जो कि माउंटेन के फॉर्म में ही है, गोबी हाईलैंड्स भी मिलेंगे। दिस इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, राइट। और ये है ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग कहां पे है? साउथ अफ्रीका में है। इनकी पोजीशन आपके लिए लर्न करना जरूरी है। क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले साल का ही क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग डेजर्ट, सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज डेजर्ट। तो वो दो कॉलम्स दिए हुए थे, यहाँ पे डेजर्ट्स के नाम दिए हुए थे कॉलम ए में, और कॉलम बी में कंट्रीज के नाम दिए हुए थे। तो कौन सा डेजर्ट कौन सी कंट्री में फॉल करता है, आपको मैच द फॉलोइंग करना था। तो ये माउंटेन रेंजेस के साथ में भी आ सकता है, ये प्लेटो रेंजेस के साथ में भी आ सकता है, हाईलैंड्स के साथ में भी आ सकता है। तो आपके पास में फिजिकल मैप की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, पॉलिटिकल मैप की प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये अपना प्लेटोज थे, कल अपन ने जो पढ़े थे, कोलंबिया प्लेटो, कोलोराडो प्लेटो यहाँ पे है, यहाँ पर एक स्टेट है कोलोराडो, उसके साथ में ही है नवाडा वगैरह, एरिजोना। दिस इज कोलंबिया। कोलंबिया हाईलैंड्स जो हैं वो जनरली वॉशिंगटन स्टेट में पड़ते हैं और आपके सियाटल में पड़ते हैं। दिस इज पिएडमोंट, रॉकी माउंटेन्स के बिल्कुल लीवर्ड साइड में है पिएडमोंट हाईलैंड्स। दिस इज गुयानन हाईलैंड्स, ये कल वाला ही एग्जैक्ट सेम मैप है। दिस इज एंटीप्लानो, दिस इज पेटागोनियन, और ये है आपकी ब्राजीलियन हाईलैंड। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो हाईलैंड्स में ही है, बहुत हाई। अब वही है कि वो इतना ज्यादा इरोड हो चुके हैं कि वो पहाड़ ना होके बहुत हाई टेबल लैंड हो चुके, बहुत हाई प्लेटोज हैं। दिस इज मिसाटा, दिस इज सेंट्रल मस्सी, दिस इज अहगार, दिस इज साउथ अफ्रीकन प्लेटो, दिस इज द इथियोपियन प्लेटो, द अरेबियन प्लेटो, द रोमेनियन प्लेटो, ठीक है। दिस इज द टिबेटन हाईलैंड्स जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। दीज आर द डेक्कन प्लेटो। आपका जो मालवा प्लेटो है, जो छोटा नागपुर प्लेटो है, वो सारा का सारा डेक्कन प्लेटो का ही पार्ट है। ऑल ऑफ इंडिया, इनफैक्ट द होल ऑफ इंडिया इज अ हाईलैंड, ठीक है, टेबल लैंड के फॉर्म में ही है, सब कुछ उठा हुआ हाईलैंड प्लेटो फॉर्म में ही है। नॉर्थ में आपको जो ये प्लेन्स देखने को मिलते हैं ना, ये प्लेन्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि रिवर्स हैं। वी विल गो टू प्लेन्स, तब अपन ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, बट द होल ऑफ इंडिया इज प्लेटो। लेकिन आज प्लेटो कहां देखने को मिलता है? डेक्कन एरियाज में, तो इसको डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। दिस इज यूनान, दिस इज शान, दिस इज ऑस्ट्रेलियन प्लेटो, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटो, साइबेरियन प्लेन्स, मंगोलियन हाईलैंड्स, और ये सेंट्रल रशियन अपलैंड्स या हाईलैंड्स, ठीक है। अगेन द सेम थिंग, मैप्स की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स बिगिन विद डेजर्ट्स। डेजर्ट आते ही माइंड में क्या आता है? बस सब कुछ सूखा है, कुछ भी नहीं है वहां पे। डेजर्ट बहुत तरीके के होते हैं। हॉट डेजर्ट भी होते हैं, जैसा कि राजस्थान का हॉट डेजर्ट है, जहां पर एब्सोल्युटली घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। ऐसे डेजर्ट्स भी होते हैं जहां पर कैक्टाई फार्म्स भी मिलेंगे आपको। कैक्टस होती हैं, कीकर के पेड़ होते हैं, ठीक है, खेजड़ी ट्रीज होते हैं, ट्रीज मिल जाएंगे आपको, बट दीज आर ऑल वेरी वेरी ड्राई एरियाज, बहुत ड्राई एरियाज में, सेमी एरिड एरिया बोलते हैं उसको। डेजर्ट वैसे भी मिलते हैं। कोल्ड डेजर्ट के मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, लद्दाख है, बहुत टॉप के जो हिमालयाज, जो अलास्का, साइबेरियन एरिया है, कोबी एरिया है, दीज आर ऑल कोल्ड डेजर्ट्स। इसके अलावा डेजर्ट्स बनते क्यों हैं? दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। डेजर्ट्स क्यों बनते हैं? डेजर्ट्स बनते हैं हाई प्रेशर जोन्स में। जो आपने अर्थ का डायग्राम देखा हुआ, जो मैंने फर्स्ट क्लास में दिखाया था कल, ये अर्थ होती है, ठीक है। ये आपकी इक्वेटर है, यहां पर आपके डोल्ड्रम्स हैं, यहां पर आपके अगेन लो प्रेशर बेल्ट है, दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, और दिस इज पोल। ये जो आपके हाई प्रेशर आपको देखने को मिलता है यहां पे, है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ऐसे ही चलता है ना। ये तो इतना तो समझ में आ चुका है, इतना तो याद हो गया है। उसी तरीके से आपके जो हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हेडली सेल्स। ज्यादातर डेजर्ट्स आपको हाई प्रेशर बेल्ट में देखने को मिलेंगे। ओके, इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? लो प्रेशर, ज्यादातर टाइम्स लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है। सनलाइट आती है तो क्या होता है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर सिस्टम है, सर्कुलेशन है, वो गर्म हो जाता है, और जो चीज गर्म होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है। तो जो लो प्रेशर एरिया है, यानी कि जहां पर ज्यादा धूप पड़ रही है, वहां पर पाई जाने वाली हवा हल्की होती है। जो हवा हल्की होगी वो ऊपर राइज कर जाएगी। अगर हल्की हवा होगी और ऊपर राइज कर जाएगी तो नीचे जगह छूट जाएगी, दैट इज कॉल्ड लो प्रेशर।
तो जहां पर धूप ज्यादा पड़ती है दैट इज लो प्रेशर, जहां पर धूप कम पड़ती है दैट इज हाई प्रेशर। ये मोटा मोटी प्रेशर ऐसे ही काम करता है, राइट। पहला कारण तो हाई प्रेशर जोन्स में आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। अब जहां हाई प्रेशर है यानी कि धूप कम पड़ रही है, यानी कि वहां सर्दी है, अगर वहां सर्दी है और वहां पर डेजर्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसा होगा, कोल्ड डेजर्ट, टेंडेंसी टू बी कोल्ड। तो वहां पर आपको कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे जहां पर सिंकिंग एयर होती है, यानी कि एयर बैठ रही होती है, ठंडी होती है, चीज रुक जाती है। दूसरे कारण होते हैं रेन शैडोज। रेन शैडोज के लिए दिस इज द डायग्राम। आपके पास में ये वाटर बॉडी है, दिस इज ओशन। वाटर बॉडी के पास में आपके पास में एक हिल है, माउंटेन रेंज है। जब इस वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन होके ऊपर क्लाउड्स के फॉर्म में बन जाता है, तो ये इवेपोरेशन का बना हुआ क्लाउड मॉइस्चर कैरी कर रहा है। ये मॉइस्चर कैरी करने वाला क्लाउड जो होता है वो ट्रैवल करेगा। क्यों ट्रैवल करेगा, हवा चल रही है, हवा किस डायरेक्शन में चलती है, ठंडे से गर्म की तरफ जाती है। लैंड क्या होती है, सॉलिड रॉक्स होती हैं। सॉलिड रॉक जल्दी गर्म होती है, पानी कम धीरे, मतलब पानी धीरे गर्म होता है, राइट। जो सॉलिड रॉक जल्दी गर्म हुई है वहां पर टेम्परेचर हाई है। अगर हाँ यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है तो यहाँ पर जो धरती के ऊपर रेडिएशन होता है वो बहुत हाई होगा। रेडिएशन अगर हाई है तो धरती के ऊपर पाई जाने वाली जो हवा है वो हल्की हो जाएगी, वो गर्म होके राइज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर स्पेस हो गया। स्पेस हो गया मतलब लो प्रेशर हो गया, ठीक है। तो कंपेरेटिवली यहां पर कम हवा है, यहां पर हवा का दबाव ज्यादा है, तो ये हवा ट्रैवल करके इस तरफ आती है, ठीक है। अब क्योंकि ये हवा यहां पर ट्रैवल कर रही है और ये जो बादल हैं इनके अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर जिन बादलों के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, रेन कैरिंग, वाटर कैरिंग कैपेसिटी वाली जो बादल होते हैं जिनके अंदर रेन हो सकती है, वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो उनका ऑल्टीट्यूड जो है, जो धरती से जो उनका हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो थोड़ा सा लो ऑल्टीट्यूड में होते हैं। तो जब ये रेन इनको लेके यहां पर चल रही होती है तो यहां पर आ जाता है एक हिल, ठीक है, पहाड़ आ जाएंगे। तो ये बादल यहीं इन्हीं पहाड़ों पे भिड़ के अपनी रेनफॉल कर देंगे। हवा तो आगे चलेगी, बादल पीछे ही रह गए, बादल पीछे रह गए तो भिड़ के उन्होंने बारिश कर दी। तो अब जो हवा वहां गई है वो तो सूखी है, क्योंकि जो बारिश होनी थी, जिस बादल में जितना पानी था वो तो यहीं बरस गया, वो सूखा एरिया है, ठीक है। तो यहां जो हवाएं जाएंगी वो सूखी होंगी, और जहां सूखी हवाएं जाएंगी वहां पर सूखा पड़ेगा, वहां बारिश नहीं होगी। तो इसको कहते हैं रेन शैडो, क्योंकि रेन की शैडो पड़ गई। इस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट्स, ठीक है, ये होते हैं डेजर्ट। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटैलिटी। अगर समंदर से बहुत ज्यादा दूरी होगी किसी जगह की, बादलों का सबसे बड़ा पानी का स्रोत क्या है, समंदर है। ह्यूज वाटर बॉडीज चाहिए होती हैं, ठीक है। इवेपोरेशन ऐसा नहीं होता कि भैया सच में 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया और पानी उबलने लग गया है और बस वेपर में बन गया, ऐसा नहीं होता है। वेपराइजेशन, टेम्परेचर वेपराइजेशन नहीं होता है, यहां पर एयर के कारण होता है। हवा जब बहुत तेज हवाएं बह रही होती हैं तो बहुत छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उन हवाओं के साथ में उड़ने लग जाते हैं। वो इतने हल्के होते हैं कि हवाएं उनको लेके ट्रैवल करती हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और ये जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स है ये मिलेगा आपको समंदर से, ठीक है। इसलिए ओशंस की जरूरत होती है। तो ऐसी जगह जो ओशंस से बहुत ज्यादा दूर है, वहां तक बादल पहुंचते ही नहीं, उससे पहले कहीं ना कहीं बारिश कर चुके होते हैं, खाली हो जाती है जगह, ठीक है। तो वहां पर बारिश नहीं होती और इसीलिए वहां पर भी आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, कोल्ड करंट्स। अब ये करंट्स वाला सिस्टम आज अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं, बिकॉज समझ में नहीं आएगा। इसको देखते हैं ऐसे, ये है आपकी लैंड, दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर। आई होप ये नजर आ रहा हो, मैं कलर्स इसीलिए यूज कर रही हूं सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कौन सी हवाओं में क्या है, ठीक है। दिस पार्ट इज लैंड, दिस पार्ट इज वाटर। अब इस वाटर में पानी मूव करता है। अर्थ मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था, कोरियालिस फोर्स है, अर्थ घूमती है। कोई चीज घूमेगी तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा तो उस घूमने वाली की सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज होगी तो वो भी घूमेगी। आई विल गिव यू वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल, अगर कभी मौका मिले तो। जो प्लास्टिक की, बच्चों की खेलने वाली प्लास्टिक की बॉल्स आती हैं, हल्की हल्की होती हैं जो, राइट, उसके आर पार है ना सुई लेके और एक धागा घुमा लो, इधर से भी धागा इधर से भी धागा, बीच में बॉल, ठीक है, ऐसे कह रही हूं। उस बॉल के ऊपर थोड़ा सा गीला पेंट
या फिर थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए आपको तो कोई पेस्ट टाइप बना लो, जैसे आपका टूथपेस्ट होता है ना, उसमें पानी मिला लोगे तो थोड़ा सा पेस्ट सा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा विस्कस हो जाएगा, मतलब कम विस्कस होगा, मूव कर सकेगा आसानी से, वो ला लो, उसके 4-5 ड्रॉप्स डाल दो और फिर इस बॉल को यूं पकड़ के घुमाओ। तो जब आप ये थ्रेड पकड़ के इसको जोर जोर से घुमाओगे ना, तो उस बॉल के ऊपर जो पानी, जो कलरफुल पानी अपन ने डाला था ना, वो भी मूव करता है। लॉजिक, राइट? बट प्रैक्टिकल में देखना बहुत फैसिनेटिंग होता है, मैंने किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। जिस डायरेक्शन में आपकी वो बॉल घूम रही है उसी डायरेक्शन में वो पानी भी घूमेगा। अब वो बॉल अगर अर्थ की साइज की होगी तो उसके ऊपर पाई जाने वाला लिक्विड यानी कि ओशंस, उनका पानी भी मूव करेगा। करंट्स का मतलब यही होता है, समंदर में भी नदियों की तरह पानी बहता है, दैट इज करंट्स। तो यहां पर जो पानी पाया जा रहा है वो इस तरह से घूमता है, किसी ना किसी कारण से घूमेगा, लेकिन मूवमेंट का कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन होगा, अपन इतना डिटेल में नहीं जा रहे, व्हेन आई विल स्टार्ट ओशियानोग्राफी तो और डिटेल में देखेंगे। अब ऐसी जगह जहां पर सूरज की किरणें कम पड़ रही हैं, सूरज की गर्मी कम है, वहां पर क्या है? ठंड है, तो वहां पर पानी भी ठंडा होगा। अगर पानी ठंडा होगा तो पानी के ऊपर पाई जाने वाली हवा भी ठंडी होगी। ठंडी हवा इवेपोरेशन नहीं करवा पाती क्योंकि ठंडी हवा की स्पीड बहुत कम होती है कंपैरेटिवली। तो जब यहां से जो पानी की इस पानी के ऊपर से जो हवाएं चलती है ना, जैसे यहां से जो हवाएं बह रही हैं, क्योंकि ये पानी ठंडा है, ये हवाएं भी ठंडी हैं, ठंडी हवाओं में जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो रेन सपोर्टिंग नहीं होता, हमें गर्माहट चाहिए, ठीक है? तो ये जो रेन सपोर्टिंग क्लाउड ना क्रिएट करने की इंटेंसिटी होती है ठंडी हवाओं की, वहां गड़बड़ हो जाती है। ठंडी हवा, ठंडा पानी, ठंडी जमीन, बारिश कैसे होगी? आपको कुछ गर्माहट, एटलीस्ट एक जगह आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, ठीक है? तो जब ये ठंडी हवाएं, जो पहली बात तो ढंग से इवेपोरेशन नहीं करवा पाई, और अगर थोड़ा बहुत इवेपोरेशन हो भी गया, थोड़ा बहुत वेपराइजेशन पानी का हुआ भी है, तो जो क्लाउड्स बने हैं, ठंडी हवाओं से ठंडी जमीन पे क्लाउड्स जा रहे हैं, यहां पे कोई भी आपको माउंटेन रेंज नहीं मिलेगी जिनसे भिड़ के क्लाउड्स बारिश कर सके, ठीक है? तो ये ठंडे के ठंडे आगे ट्रेवल कर जाते हैं और इस जगह पे किसी भी टाइप की बारिश नहीं हो पाती, कोई रेन नहीं हो पाती। तो अगर रेन नहीं होगी तो क्या होगा? लैंड पे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। पानी की कमी को ही तो डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ठंडा पानी, ठंडे करंट्स, ठंडी हवा, ठंडे क्लाउड्स, कोई बैरियर नहीं, तो वो क्लाउड्स ठंडी जमीन के ऊपर से चले जाएंगे, यहां पर बारिश नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होता है? डेजर्ट बन जाता है। आगे चले, नेक्स्ट कोस्टल करंट्स, कोल्ड करंट्स हो गए। पोलर कोल्ड, ऑब्वियसली बात है, पोल्स पे तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, -70 -100 डिग्री तक जाता है, तो दैट इज बाय डिफॉल्ट अ डेजर्ट फॉर यू। प्रोसेस विंड इरोजन, अब ठीक है, डेजर्ट में कुछ अपन को कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि डेजर्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है ज्यादा, ग्रासलैंड्स नहीं है, वहां एग्रीकल्चर नहीं होती है, तो जो भी एयर मूव कर रही है, और क्यों डेजर्ट्स क्या हैं, अपन अगर हॉट की बात करें या एक्सट्रीम कोल्ड की बात करें, तो एक्सट्रीमिटीज में क्या होता है? स्पीड बहुत तेज होती है हवाओं की, या तो लो प्रेशर के कारण हवाएं बाहर से आ रही हैं तो स्पीड है, या फिर अगर हवाएं बाहर से आ रही है तो जहां से आ रही हैं वहां पर भी स्पीड से भाग रही हैं हवाएं, तो बहुत तेज हवाएं होती हैं, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, तो जो टॉप सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है, तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा इरोजन देखने को मिलता है। उसके बाद में डेजर्ट्स, ठीक है, दिस इज अ फन फैक्ट फॉर यू, धरती का लगभग 1/3 हिस्सा डेजर्ट है। सिर्फ हॉट मत इमेजिन करो, कोल्ड भी इमेजिन करो, ठीक है? धरती का 1/3 हिस्सा कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट के टाइप्स, इनकी टेक्निकली अपन बात कर चुके हैं, बट लेट्स गो लिटिल बिट इन डिटेल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हॉट डेजर्ट होते हैं, ऑब्वियसली बात है, अभी अपन ने देखा है हॉट डेजर्ट कौन से होते हैं, राइट? हाई टेम्परेचर पाया जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तभी वो हॉट डेजर्ट्स हैं। राजस्थान में एवरेज टेम्परेचर थार में क्या चला जाता है? 50 तक टच कर लेता है, 49-50 टच कर लेता है। अरेबियन डेजर्ट में अराउंड 59-56 टेम्परेचर टच कर लेता है, पेट्रोल पंप्स वगैरह सील कर देते हैं बहुत एक्सट्रीम डेज में, राइट? सहारा डेजर्ट इवन वर्स, यहां पर बहुत ज्यादा आपको एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे, राइट? नेक्स्ट, हाँ, कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं फ्रीजिंग विंटर्स होती हैं, यहाँ पर अगेन कोई घास का तिनका भी नहीं उगेगा, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, इतना जाड़ा पड़ता है कि लाइफ सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको गोबी डेजर्ट है, वर्ल्ड के कोल्डेस्ट डेजर्ट्स में से एक है, राइट? लद्दाख कोल्डेस्ट डेजर्ट, साइबेरिया एक्सट्रीम कोल्ड, एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक सर्कल आर ऑब्वियसली डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स पे डेजर्ट्स हैं। और दूसरा है पैटागोनिया डेजर्ट, ये कहां एग्जिस्ट करता है मैं दिखाती हूँ आपको वर्ल्ड मैप में, आई हैव पुट ऑन अ लिटिल दिस। पैटागोनिया डेजर्ट यहां है, दिस प्लेस इज दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है, दिस प्लेस इज पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है? और इसी पैटागोनिया डेजर्ट के
जस्ट नीचे ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड ड्रेक्स पैसेज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वायलेंट प्लेसेस। इंसानी वायलेंस नहीं है वहां पे, पानी का वायलेंस है वहां पे, ठीक है, समंदर का एरिया है, सदर्न ओशन का ड्रेक्स पैसेज बहुत वायलेंट है, वहां से ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं, वहां से आपको शिप्स वगैरह जाती हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है, ओके। और इसीलिए पैनामा कनाल एग्जिस्ट करता है ताकि आपकी शिप सेफली वहां से जा सके, ड्रेक्स पैसेज में आपको ना जाना पड़े, राइट। चलो चलते हैं, पैटागोनिया डेजर्ट इज कोल्ड डेजर्ट, और इसी के पास में यहां पर आपको मिलेगा एटाकामा डेजर्ट। तो पैटागोनिया और एटाकामा दोनों कोल्ड डेजर्ट में आते हैं। पैटागोनिया डेजर्ट तो बिल्कुल ही कोल्ड डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट इसलिए फेमस है क्योंकि वो वर्ल्ड का ड्राईएस्ट डेजर्ट है। कुछ कोस्टल डेजर्ट्स होते हैं, फॉगी होते हैं, ड्राई होते हैं, जैसा कि अभी अपन ने देखा एटाकामा डेजर्ट कोस्टल है, ड्राई है, नॉट हॉट नॉट कोल्ड, दोनों कंडीशन एक्सट्रीम में नहीं है, बट इट्स स्टिल अ डेजर्ट, ओके। नेक्स्ट अफ्रीका का नामीब डेजर्ट। अभी नामीब डेजर्ट कहां पे है? सहारा डेजर्ट का बिल्कुल बॉटम पोर्शन है ना, वो नामीबिया कंट्री में जो आता है पोर्शन, दैट इज कॉल्ड नामीब डेजर्ट, वन ऑफ द ड्राईएस्ट डेजर्ट्स ऑन अर्थ, ठीक है, राइट। रेन शैडो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, मोहावी डेजर्ट जो है यूएसए का, वो रेन शैडो एरिया के कारण डेजर्ट है, और पोलर डेजर्ट्स जो कि बहुत ज्यादा आइसी होते हैं, एंटार्क्टिका और आर्कटिक सर्कल इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल फॉर दैट। ये कुछ डेजर्ट्स के आपके सामने नाम है, मैंने यहाँ पे डेजर्ट्स का मैप लगाया है, आप वर्ल्ड मैप खोलेंगे और आप अलग अलग डेजर्ट को कंट्री वाइज प्लेस करने की कोशिश करेंगे। एशिया में देखते हैं, दिस इज पोलर डेजर्ट, आर्कटिक डेजर्ट या साइबेरियन डेजर्ट, दोनों तीनों चारों नाम काम करते हैं। दिस इज गोबी डेजर्ट, दिस इज टकलामकान डेजर्ट, दिस इज काराकुम डेजर्ट, दिस इज किजलकुम डेजर्ट, ओके। यहां पर है आपका थार डेजर्ट, जो कोल्ड डेजर्ट है वो ब्लू है, जो हॉट डेजर्ट है वो रेड है, ओके। दिस इज अरेबियन डेजर्ट, कलर चेंज करें अपन, ब्लू पे चलते हैं। दिस इज हाँ, दिस इज थार डेजर्ट, दिस इज अरेबियन डेजर्ट, दिस इज द ग्रेट सहारा, सहारन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट और थार डेजर्ट जियोलॉजिकल टर्म्स में सिंगल चीज है, ओके, लेकिन कंट्रीज अलग अलग हो गए हैं, बीच में से सी भी है, बीच में से बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया है, इसलिए तीनों डेजर्ट्स अलग अलग कैटेगरी में फॉल करने लग गए हैं। दिस इज टानामी डेजर्ट, दिस इज ग्रेट सैंडी डेजर्ट, दिस इज गिब्सन डेजर्ट एंड दिस इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। चारों ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो माउंटेन रेंज है, उसका ईस्टर्न पोर्शन जो है, ज्यादातर इंसान वहीं बसते हैं, 90% पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की वहीं बसती है, ठीक है, या फिर कुछ कुछ टस्मेनियन इलाकों में भी बसती है, बट द रेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली अ ड्राई हॉट डेजर्ट। उसके बाद में है अपने पास में कालाहारी डेजर्ट। आपने अगर नेट जियोग्राफिक चैनल देखा है या डिस्कवरी चैनल देखा, उसमें एनिमल्स वगैरह को देखते हो ना, वो जनरली कालाहारी में ही मिलते हैं, वो वहीं पे शूटिंग होती है क्योंकि वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है और बहुत ड्राई और हॉट नहीं है, बट इट्स ओपन, यू कैन रन अवे व्हेन अ लायन स्टार्ट्स चेजिंग यू, ओके। और नेक्स्ट नामिब डेजर्ट, उसके बाद में आपके पास में है, हाँ, दिस इज एटाकामा, an important desert for you to remember, rain shadow area का driest place on earth is Atacama, one of the नहीं, driest place on earth, this is Patagonia desert। next आपके पास में है Great Basin Colorado desert, उसके बाद में है आपके पास में सोनोरान, मोहावे एंड शुआवन डेजर्ट, वो एक क्या कहते हैं, मिक्स ब्रीड डॉगी होता है ना, चुआवा, उसके नाम पे पड़ा हुआ है। अगेन कनाडा का नॉर्थ पोर्शन, आपका ग्रीनलैंड और जो आजकल गलत कारणों से न्यूज में है, ये पूरा पोर्शन आपका कोल्ड डेजर्ट है, ओके, ये मार्क कर चुके हैं अपन, ठीक है, ये अपन ने कर लिया। गोबी डेजर्ट वगैरह, गोबी, टकलामकान, काराकुम और किजलकुम, ये डेजर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। डेजर्ट्स के लिए वर्ल्ड मैप खोलोगे, फिजिकल मैप, और उसके अंदर इसको प्लेस करोगे, 4-5 बार करोगे, याद हो जाए, सारे डेजर्ट याद हो जाएंगे। धरती इतनी सी है, लर्न करने लगो तो, ठीक है, इट्स नॉट दैन टू बिग, राइट। अब अपन आएंगे डेजर्ट की लोकेशंस और फीचर्स। लोकेशन में आपके पास सामने ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, सिर्फ यही एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी अपन ने मैप में प्लेस किया है, ऑल दीज एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबके फीचर्स लगभग मोटा मोटी एक जैसे से ही हैं, रिवाइज करते हैं। सहारा डेजर्ट में सैंडी डेजर्ट है पूरा, ड्राई डेजर्ट भी है, सैंडी भी है, वेजिटेशन भी मिल जाएगा, जो सदर्न सहारा है वहां पे आपको कुछ कुछ वेजिटेशन भी मिल जाएगा। जो इजिप्ट की नाइल रिवर है वो सहारा डेजर्ट के बीच में से ही निकल रही है, राइट, तो उसके आसपास आपको फार्मिंग वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह भी मिल जाएगी, बट इवन देन इट्स स्टिल अ डेजर्ट। जैसे अरेबियन डेजर्ट की बात करें तो वहां से जमजम रिवर जाती है, इट्स वन ऑफ द क्या कहते हैं पिलग्रिमेज साइट्स फॉर मुस्लिम्स, राइट, तो वहां पर भी आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगी, बट वो क्योंकि इतनी ड्राई और इतनी ज्यादा लिमिटेड एरिया के लिए हैं कि वो डेजर्ट के जियोमॉर्फोलॉजी को नहीं चेंज कर सकती हैं। दूसरी चीज, आपको डेजर्ट्स में ओएसिस देखने को मिलेगा। अगर एक ओएसिस होता है
तो स्पेलिंग होती है OASIS, अगर एक से ज्यादा होता है तो स्पेलिंग होती है ओएसिस। नाउ ओएसिस कैसे बनते हैं? ओएसिस बनते हैं सॉइल इरोजन के कारण, बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। जैसे ये डेजर्ट है और यहाँ पे ऊपर से हवाएं बह रही हैं, तो डेजर्ट में मैंने बताया था बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, और डेजर्ट में क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, तो जो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ये बहुत फ्री होते हैं, बहुत फ्रीली मूव करते हैं। तो डेजर्ट की जो ऊपर हवाएं बह रही हैं, ये इन सैंड पार्टिकल्स को उठा लेती हैं और आगे बह जाती हैं। तो जब आफ्टर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जब ये काम बार बार होता रहता है, तो ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये खड्डा हो जाता है, यहाँ पे ये यूं खड्डा हो जाता है, और एक टाइम पे नीचे जो वाटर टेबल अवेलेबल है वहां पर टच हो जाता है और पानी आपको सरफेस पे देखने को मिल जाता है। दैट इज ओएसिस। ओएसिस नेचुरल पॉन्ड्स होते हैं जो कि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, बिकॉज विंड वहां की सॉइल को इरोड करके ले जाती है। ओके, नेक्स्ट, गोबी डेजर्ट जो है वो रॉकी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, -40 से आपको 40 देखने को मिलेगा। एज समवन फ्रॉम राजस्थान, मुझे नहीं लगता कि 40 डिग्री कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बट -40 इज एक्सट्रीम। ओके, तो गोबी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट्स में से आता है। फिर है एटाकामा डेजर्ट, हाइपर एरिड, इट्स सो ड्राई कि वहां पर कोई बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है। आपको डेजर्ट्स में भी आपको स्कॉर्पियंस, आपको स्नेक्स, ये सब देखने को मिल जाएंगे, लिजर्ड्स और इस तरह के जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, फॉक्स होते हैं, लेकिन एटाकामा में वो चीज भी नहीं है, इट्स दैट ड्राई। ठीक है, तो हाइपर ड्राई है और सॉल्ट फ्लैट्स हैं, वहां पर जो जमीन है वो नमकीन है, तो वहां पर सॉल्ट पैन्स बनते हैं, लेकिन उन सॉल्ट को आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, उस सॉल्ट को हार्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इवन दैट नीड्स वाटर, और एटाकामा में उतना भी वाटर अवेलेबल नहीं है। देन वी हैव अरेबियन ड्यून्स। अरेबियन ड्यून्स हैं, वहां पे बहुत सारे ड्यून्स देखने को मिलेंगे, बरखांस देखने को मिलेंगे, और वो बहुत ऑयल रिच है। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में आपको ऑयल मिलेगा। क्यों? सिर्फ डेजर्ट में ही हमें एक्सक्लूसिवली वो चीज देखने को क्यों मिलती है? मतलब आपको डीप सी भी मिल जाएंगे, आपको माउंटेन वे में भी मिल जाएगा, बट डेजर्ट्स में 100% श्योरिटी है कि कुछ ना कुछ तो आप डिस्कवर कर लोगे व्हेन इट कम्स टू क्रूड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमेशा के लिए वहां पर डेजर्ट्स नहीं थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स से डेजर्ट्स नहीं है, बिलियंस से। ठीक है, ये फेयरली रीसेंट फिनोमेना है, 70-80,000 1 मिलियन ईयर्स के आसपास के टाइम हुआ होगा मैक्सिमम। उससे पहले वो डेजर्ट्स नहीं थे, उससे पहले वहां पर अच्छा खासा हरा भरा जंगल हुआ करता था, बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे, और एक टाइम पे वहां पर डायनासोर्स होते थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जब क्लाइमेट चेंज हुआ और वो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, और जब सभी वहां पर खत्म हुए, जो डेड बॉडीज थी वो वहीं पर रह गई, उसके ऊपर इरोजन हुआ के डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन के बाद में वो इतनी ज्यादा डेप्थ में चले गए कि उनकी हीट और प्रेशर के कारण उनकी जो फॉसिल्स हैं वो ऑयल में बदल गए। वो वही जगह हैं जो आज डेजर्ट्स हैं। तो अगर आप टाइम में पीछे जाना चाहोगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहां पर आपको सिविलाइजेशन मिल जाएगी, इंसान की नहीं, जानवरों की। और जब वो सिविलाइजेशन एनिमल किंगडम की मिलेगी आपको, तो उनकी डेथ आपको ऑयल दे देगा। और इसीलिए राजस्थान में भी आपको ऑयल मिल जाएगा। ठीक है, आपको अरेबिया में तो ऑयल मिलेगा ही मिलेगा, और इवन सहारन कंट्रीज जो हैं, सब सहारन और सहारन कंट्रीज, वो भी बहुत मिनरल रिच हैं। ऑयल की डिस्कवरी अभी तक वहां खास हुई नहीं है, बट एक्सेप्शन क्या है? अल्बेनिया। इसका मतलब आसपास भी ऑयल होगा। मुझे लगता है अमेरिका में कभी किसी ने अभी तक इतना दिमाग लगाया नहीं है। चलो इधर देखते हैं, कालाहारी डेजर्ट, आई टोल्ड यू सेमी एरिड है, मतलब वहां पर बहुत एक्सट्रीम सूखा नहीं है, लेकिन ड्राई ग्रासलैंड्स की तरह है। इसीलिए वहां पे ज्यादातर आपको नेशनल ज्योग्राफिक वाले, डिस्कवरी साइंस वाले, डिस्कवरी चैनल वाले, एनिमल प्लैनेट वाले, वो सारे यहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लायाज, इंसलबर्ग्स, इनको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ जैसे अपन आगे चलेंगे। डेजर्ट्स की सिग्निफिकेंस, जैसा कि मैंने बताया, मिनरल्स मिलेंगे, ऑयल्स एंड फॉस्फेट्स आपको मिलेंगे, और सोलर एनर्जी। डेजर्ट ज्यादातर कहां होते हैं? हॉट डेजर्ट्स, जहां पर बहुत ज्यादा सनरेज हैं, बहुत ज्यादा सोलर इंसोलेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो सोलर एनर्जी इतनी अवेलेबल है, तो उसको हार्नेस कर लो और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर लो। तो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बढ़िया आपके पास में स्रोत सोलर एनर्जी का ही है। कोल्ड डेजर्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट्स में there is a fly over here which is like literally ridiculing my mood right now. Anyway, कोल्ड डेजर्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट्स में सोलर इंसोलेशन जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और इसीलिए वहां पर आपको बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन सोलर एनर्जी आपको डेजर्ट्स में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, इकोलॉजी, यूनिक एडेप्टेशंस। किस टाइप के एडेप्टेशंस? डेजर्ट में क्या होता है? पानी की कमी, लेकिन पानी के लिए तो आपको जीव जंतुओं को तो पानी चाहिए। तो किस टाइप के वहां पर एडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे? बायोडाइवर्सिटी में किस तरह के एडेप्टेशंस होते हैं? बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल है अपने पास में कैक्टस का। ये जो कैक्टस है, ये टेक्निकली एक पेड़ या पौधा ही होता है, झाड़ी होती है, जो भी होता है। ठीक है, कैक्टस ने क्या किया, क्योंकि जिस जगह पे कैक्टस होता है वहां पानी की कमी है,
और ट्रांसपायरेशन नहीं होना चाहिए, इवेपो ट्रांसपायरेशन नहीं होना चाहिए। तो कैक्टस ने क्या किया, अपने आप को अपने आसपास के जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया। हजारों साल लगे और जो पत्तियां होती थी पेड़ की, उन्होंने अपने आप को कांटे का शेप दे दिया। जो ब्राइट ग्रीननेस होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी डल ब्राउननेस की तरफ चली गई, राइट। और जो टहनियां होती थी, जो पेड़ का जो ट्रंक होता है, वो बल्बुअस हो गया। उसके अंदर आप पानी स्टोर कर सकते हो, फूड स्टोर कर सकते हो, क्योंकि लीव्स अब थॉर्न्स में बदल गई हैं, कांटों में बदल गई हैं, तो ट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन निल हो जाएगा, लगभग ना के बराबर हो जाएगा। और जो रूट्स होती हैं, या तो वो बहुत शैलो होती हैं कि बस पेड़ उठाया और उखड़ के खत्म हो गया, बहुत शैलो। क्यों? क्योंकि जो भी 2-3 मिलीमीटर बारिश हो रही है उसको वहीं पानी मिल जाएगा, वो वहीं सेटल हो जाएगा। या फिर जो बिग ट्रीज होते हैं वो इतने ज्यादा डीप होते हैं कि उनकी हाइट से ज्यादा तो उनकी रूट्स जा रही होती है, क्योंकि उनको पानी कहां से चेज करना है, ग्राउंड वाटर टेबल से, जो कि बहुत डीप है, राइट। ये एडेप्टेशंस होते हैं। ये एडेप्टेशंस मैंने आपको बताया फ्लोरा के, फौना के भी एडेप्टेशंस होते हैं। जैसे आपको डेजर्ट्स में जो डेजर्ट स्नेक देखने को मिलेगा, राइट, डेजर्ट फ्रॉग्स होते हैं, आपको स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगे। ये एनिमल्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इनके वेब्ड फीट होते हैं, प्लस डेजर्ट में जो पाए जाने वाले स्नेक्स होते हैं वो स्लिदर तो करते हैं, मतलब सांप कैसे चलता है, ऐसे ही चलता है ना। डेजर्ट के स्नेक्स भी स्लिदर करेंगे, बट उनकी स्लिदरिंग थोड़ी सी जंपिंग फॉर्म में होगी। मतलब एक तो सांप होता है जो ऐसे चलेगा, जमीन से टच होके पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब उसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो सकता है, मतलब वो जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन डेजर्ट के ऊपर जो स्नेक्स होते हैं वो थोड़ा ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, वो जंप करते हैं, उनके अंदर जंप करने की एबिलिटी होती है विदाउट फीट। क्यों? क्योंकि धरती बहुत ज्यादा गर्म है, तो जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। तो ये उनका एक अडेप्टेशन है। इसी तरह से बहुत सारे आपको फ्लोरा एंड फौना के ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस मिल जाएंगे। यूनिकली आपको डेजर्ट्स में ये फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हैजार्ड्स। अब दो तरीके की चीजें हैं जो डेजर्ट्स के कारण अपन को देखने को मिलती हैं, या तो ड्राउट्स, और ड्राउट्स होंगी तो हीट वेव्स होंगी, लू चलती है। कहीं कभी हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए, व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो हफ्ता 1.5 हफ्ते के लिए कोई हाईलाइट आता था कि भाई लूएं चलने लग रही हैं। आजकल पूरा का पूरा मई जो है ना वो लू में निकल जाता है। तो ये क्या है? हीट वेव्स, राइट, क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाला हीट वेव्स। तो हीट वेव्स होती हैं। हीट के साथ में आती है डस्ट। अभी मैंने बताया लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, बहुत तेज हवाएं चलेंगी। अगर बहुत तेज हवाएं चलेंगी तो ऊपर क्या होंगी, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो बहुत माइनर सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो बहुत हल्के होते हैं, वो उन हवाओं के साथ में उड़ जाएंगे। जब वो उन हवाओं के साथ में उड़ेंगे, तेज हवाएं चली, विंड, ठीक है, यहां लिखा है ना विंड। जब बहुत तेज हवाएं चलेंगी तो इस डेजर्ट में से जो सॉइल का, जो सॉरी सॉइल नहीं, सैंड का जो सोर्स है, वो इन तेज हवाओं के साथ में उड़ जाएगा, ठीक है। और ये इतने हल्के होते हैं कि ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। अभी जो रिसेंटली जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अरावली रेंज को बचाओ, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, यही था कि इफ अरावली डज नॉट एग्जिस्ट, लेट्स अज्यूम कि अरावली नहीं है, बस खत्म हो गया जो भी है, तो थार डेजर्ट के डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो काशी मथुरा तक जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन स्टॉर्म्स को, उन डस्ट पार्टिकल्स को, उन सैंड पार्टिकल्स को कोई रोकने वाला नहीं है बीच में। अरावलीज एक्ट एज अ बैरिकेड टू दीज थिंग्स। अरावलीज एक्ट एज अ बैरिकेड टू दीज थिंग्स। जो डस्ट स्टॉर्म्स वेस्टर्न राजस्थान से उठते हैं वो जयपुर तक भी डस्ट स्टॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते। मतलब ठीक है, डस्ट तो है, वो तो पोल्यूशन का कारण है, लेकिन स्टॉर्म्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ अरावली, ठीक है। तो आपके पास में डस्ट स्टॉर्म्स की प्रॉब्लम जो है वो डेजर्ट्स में देखने को मिलती है। और दूसरा है फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स भी आपके डेजर्ट्स के कारण ही होती हैं। बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। तो बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा, बादल बन जाएंगे, एयर ट्रैवल करेगी तो बादल भी उसके साथ में, एयर के साथ में ट्रैवल करेंगे, बहुत स्पीड से ट्रैवल करेंगे, बहुत हैवी है वो बादल, राइट। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर का क्या होता है, एक्सट्रीम वैक्यूम क्रिएट होता है, हवाएं उस जगह को भरने के लिए भागती हैं, तो स्पीड चलेगी, बहुत तेज स्पीड होती है, राइट। साइक्लोनिक स्पीड की को इमेजिन करो। और वो अचानक से क्या करेंगे, वो जाके पहाड़ों के जाके भिड़ेंगे और वो बादल ऐसे के ऐसे पूरे के पूरे बरस जाएंगे। बादल बरसने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, 2 छींटों से शुरू होता है और फिर बाद में पूरी बारिश होती है, बादल फट जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत स्पीड से बादल आए, पहाड़ से भिड़े और अचानक से उन्होंने अपना पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया, वाटर रिलीज कर दिया। वो होती हैं फ्लैश फ्लड्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बादल फटना। ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये भी एक्सट्रीम डेजर्ट्स के कारण ही आते हैं, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज उसमें थोड़ा सा एक तरह से तड़का लगा रहा है, दाल में तड़का लगाने वाली बात है, बट
क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजंस. द प्राइमरी रीजन इज डेजर्ट. डेजर्ट अगर इंडिया में नहीं होगा तो मानसून नहीं आएगा. ठीक है, राजस्थान का जो डेजर्ट है वही मानसून को डायरेक्ट करता है. ठीक है, तो आपके पास में फ्लैश फ्लड्स और डस्ट स्टॉर्म्स, दो ऐसे फीचर्स हैं जो कि डेजर्ट के कारण हैजार्डस कंडीशन में अपन को देखने को मिलते हैं. अगेन डेजर्ट्स दुनिया में कहां कहां पर हैं. अपन ने देखा था अभी, वो जो मैप था ना मुझे कम पसंद आया था, मैंने सुबह लगाया तो फिर मेरे को ये मैप मिल गया तो मैंने ये लगा लिया. मैंने कहा नहीं वो मैप अच्छा नहीं है, विल गो भैया. इस मैप में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. आर्कटिक डेजर्ट है बिल्कुल नॉर्थ में, देखो साइबेरियन इलाकों में आर्कटिक डेजर्ट है, पूरा ग्रीनलैंड कवर हो गया है. अमेरिका में ग्रेट बेसिन, मोहावे, सोनोरान और चिहुआहुआ डेजर्ट, ये सारे के सारे कोलोराडो, एरिजोना, नेवाडा इन स्टेट्स में पड़ते हैं. नेक्स्ट सेकुरा डेजर्ट, ये एटाकामा डेजर्ट का ही एक्सटेंशन है. यहां पर एटाकामा डेजर्ट, दिस इज पैटागोनियन डेजर्ट, कहां पर है, अर्जेंटीना में है. नामिब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट. ठीक है, उसके अलावा सहारन डेजर्ट, और सहारन डेजर्ट में ये पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं मार्क कर रही हूं, सदर्न इजिप्ट और सुडान, नॉर्दर्न सुडान एंड सदर्न इजिप्ट. दिस इज नूबियन डेजर्ट. यहां पर एक रेस पाई जाती थी ह्यूमंस की, जो कि अब मिक्स्ड रेस हो चुके हैं थोड़े से, प्योर ब्लैक रेस होती थी ये. एंड दीज आर न्यूबियन डेजर्ट. ये है आपका अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ओडोस डेजर्ट, किजरकुलम और काराकुम डेजर्ट. ऑस्ट्रेलिया का है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और टानामी डेजर्ट. ये सारे डेजर्ट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आई एम नॉट जोकिंग. डेजर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के फिजियोग्राफी में से पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस साल क्वेश्चन आए. तो एटलस में से अच्छे से डेजर्ट्स को करना है. एंटार्क्टिका इज ऑल्सो अ डेजर्ट बाय द वे. ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे प्लेन्स. प्लेन्स की बात करते हैं. मैम डेजर्ट भी तो प्लेन ही हुआ. हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए एक दूसरा वर्ड है एंड दैट इज जैसे प्लेटोज के लिए हाईलैंड्स वर्ड था, वैसे ही प्लेन्स के लिए ग्रासलैंड्स वर्ड है. हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स. प्लेन्स बनते क्यों हैं, सबसे पहले देखते हैं प्लेन्स बनते क्यों हैं. आप अगर नोट्स लेना चाहो तो प्लीज पॉज मी एंड टेक नोट्स. ठीक है, यू वांट टू ड्रॉ एनी डायग्राम्स, यू वांट टू पॉज मी एंड टेक नोट्स, प्लीज डू दैट. नोट्स आपके लिए जरूरी हैं. चीजें लिखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी. समझा तो रहे हैं, क्लास भी अटेंड करी होगी, दिस इज लाइक अ रिविजन टू यू. ठीक है, तो समझ में तो आ जाएगा, बट नोट्स लिखोगे तो चीजें याद भी हो जाएंगी. राइट, कहीं पे ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, मैं थोड़े से अलग टाइप के वर्जन भी आपको बताऊंगी. कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, विस्कस लावा था, तो बहुत हाई क्या कहते हैं, ब्लास्ट से वोल्केनिक इरप्शन हुआ. जब बहुत हाई ब्लास्ट से होता है तो क्या होता है, जो माउंट बनी है उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा होगी. अगर माउंट की हाइट बहुत ज्यादा है तो जब वो वोल्केनिक इरप्शन कंप्लीट हो जाएगा तो माउंट ठंडी होने लग जाएगी. ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो ठंडी होती है. ठंडी होती है वहां पे क्या होता है, बर्फ बनेगी. बर्फ बनेगी तो ग्लेशियर्स क्रिएट होंगे. ग्लेशियर्स क्रिएट होंगे तो वहां पे मेल्टिंग भी होगी. भाई ग्लेशियर ही ग्लेशियर थोड़ी रहता है. जब थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड डाउन आएगा वहां पर, अभी मुझे ऐसा लगा सर लाइट चली गई हो, कोई बात नहीं. जब ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा डाउन आएगा ग्लेशियर का तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा. जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहां पर क्या मिलेगा अपन को, ग्लेशियर की मेल्टिंग. ग्लेशियर मेल्ट होगा तो रिवर बनाएगा, स्ट्रीम्स वगैरह बना के ट्रिब्यूटरीज वगैरह से रिवर बन जाएगी. रिवर बनेगी तो वो क्या करेगी, इरोजन करेगी. इरोजन करेगी तो कहीं जाकर तो वो पानी के अंदर जो भी उसने डस्ट और जो भी सैंड और जो भी मिनरल्स वगैरह, जो भी लोएस वगैरह, जो टॉप सॉइल वगैरह को इरोड किया था, कहीं तो जाके डिपॉजिट होएगा. राइट, वो जो जगह जहां वो डिपॉजिट हो रहा है दैट इज प्लेन्स. अब अलग अलग नाम होते हैं, भांगड़ प्लेन्स हैं, आपके तराई प्लेन्स हैं, एलुवियल प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं. दीज आर टाइप्स ऑफ प्लेन्स. बट प्लेन्स बनने का मेजर कारण यही होता है कि कहीं से आपकी जो इरोजन के इंग्रेडिएंट्स थे वो निकलते हुए आ रहे हैं और वो जाके कहीं डिपॉजिट हो गए. डिपॉजिट होने वाली जगह फर्टाइल भी होती है. ओके, इस डायग्राम में आपको यही देखने को मिलेगा. दिस इज अ लावा प्लेन, दैट इज एन आउटवॉश प्लेन, दिस इज अ सेडिमेंट्री प्लेन एंड दैट इज अ फ्लड प्लेन. ओके, यही समझा अभी ने अपन ने. दिस इज इट. प्लेन्स के टाइप्स देख लेते हैं. जैसे मैंने बताया, एलुवियल प्लेन्स होते हैं, कोस्टल प्लेन्स होते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं, ग्लेशियल प्लेन्स होते हैं एंड लोएस्ट प्लेन्स होते हैं. ये बहुत आपको ना स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ में मैं समझाऊंगी. चाइना का लेके ऊपर वाले अपन चार चीजें देख लेते हैं पहले. ओके, एलुवियल प्लेन अभी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, नदियां बह रही हैं, नदियां बहती हैं तो कहीं ना कहीं से इरोजन करती हैं. नदियों के पास में क्या होता है, रिच सॉइल होती है. टॉप सॉइल जो है वो बहुत रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है. उसका इरोजन हो जाएगा, वो कहीं जाके डिपॉजिट होंगे. भाई नदी का पानी भी तो एक कैपेसिटी तक ही वजन कैरी करेगा ना.
जितना मन करे उसके अंदर लोड डालते रहो, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा सेडिमेंट्स इकट्ठे करता है, जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता जाता है सेडिमेंट्स का, तो वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता जाता है नदी वाला। तो जब नदी बह रही होती है तो साथ में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं। ओके राइट, दैट इज एलुवियल। ये बहुत फर्टाइल होते हैं। ओके, रिवर डिपॉजिटेड फर्टाइल होते हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स ब्रिलियंट एग्जांपल, मिसिसिपी प्लेन्स और भी अच्छा एग्जांपल है। सिर्फ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में इसमें गंगा लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बाय द वे? इसको बोलते हैं गैंजेटिक। आई एम सॉरी बट इसको गैंजेटिक बोलते हैं, इसको गैंगेटिक नहीं बोलते, ठीक है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं आपके पास में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गंगा को? गंगा मैया को इंग्लिश में बोलते हैं गैंजेस, GANGES। ओके राइट, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं तो सिर्फ गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा की ट्रिब्यूटरीज, यमुना हो गई, केन, कोसी, सोन, बेतवा, ये जो जितनी भी रिवर्स हैं, चंबल रिवर हैं, उसकी रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इतनी सारी रिवर्स ये हैं गैंजेटिक प्लेन्स। इसके अलावा अपने पास में और प्लेन्स हैं, इंडस प्लेन्स। 5 नदियां बहती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये तो हो गई 5 ट्रिब्यूटरीज, और लास्ट में जाके बनती है इंडस। These are also plains। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, वहां पर तो गंगा नहीं जा रही है, वहां पर तो ब्रह्मपुत्र है। तो ऑल दीज प्लेन्स आर नेम्ड आफ्टर देयर मेजर रिवर्स। इसके बाद में है कोस्टल प्लेन्स, जो समंदर डिपॉजिट करता है। समंदर की लहरें आती हैं और लहरें जो हैं इरोड करती हैं उसी कोस्ट को। तो जब वो लहरें वापस पीछे जा रही होती हैं तो वो थोड़ा सा सैंड पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाती हैं, ठीक है। फिर जब वो लहरें वापस आगे आती हैं, लैंड की तरफ आती हैं, तो जो जो सैंड पार्टिकल्स कॉन्टिनेंटल कोस्ट के ऊपर पाई जाती हैं उनको इरोड करके वो आगे ले जाता है और डिपॉजिट करता है, जाके डिपॉजिट करता है और वापस जाते टाइम थोड़ा सा इरोड कर लेता है। दीज आर कोस्टल प्लेन्स। दुनिया के हर जगह जहां पर आपको कोस्ट मिल रहा है, पानी जमा हुआ नहीं है, वहां पर आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे। फिर है फ्लड प्लेन्स, नदियों का वो इलाका जहां पर फ्लड्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार में हर साल फ्लड आती है, लेकिन बिहार की ही जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ भी है। जब फ्लड आ रही है तो फिर उपजाऊ क्यों है? क्योंकि फ्लड के कारण इरोजन तो हो रहा है, लेकिन जब वो पानी सेटल होता है तो उस इरोजन को वो वहीं पर डिपॉजिट करता है। फ्लड प्लेन्स नदियों के पास में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नदी है, यहां से पानी आ रहा है, ठीक है, आगे से ये इरोजन, सैंड पार्टिकल्स, टॉप सॉइल वगैरह ये सब ले लुआ के आ रही हैं। ज्यादा बारिश हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो का क्या 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 मतलब होता है? फ्लड आ जाएगी। तो जब ये पानी ओवरफ्लो होके यहां आ जाता है ना, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉइल, सैंड पार्टिकल्स, जो भी इरोडेड मटेरियल था, वो यहां आके डिपॉजिट होने लग जाता है। दिस इज विजिबल और नॉट? मैं कलर चेंज करूं, रेड कर लें, डार्क ब्लू करते हैं। चलो इसको हटाते हैं एंड लेट्स ड्रॉ इट अगेन। राइट, तो ये आपकी रिवर है, यहां से पानी आ रहा है, ठीक है। इस रिवर पे एक्स्ट्रा बारिश हो गई, या रिवर का जो सोर्स है वहां पे बहुत एक्स्ट्रा बारिश हो गई, ठीक है। उस एक्स्ट्रा बारिश ने बहुत सारा सैंड पार्टिकल्स और एक्यूमुलेट कर दिया। ऑलरेडी रिवर के अंदर बहुत सारा सैंड पार्टिकल्स आ रहे थे बिकॉज ऑफ इरोजन। पानी इरोड करता है, हवाएं इरोड करती हैं, राइट। तो वो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो आ रहे थे, बारिश के कारण और ज्यादा आ जाएंगे। तो ये क्या होगा? पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। तो यहां पर पानी ओवरफ्लो होने का क्या मतलब है? फ्लड आ जाएगी। जब फ्लड आएगी तो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो भी तो उस पानी के साथ में जा रहे हैं, या वो बोल देंगे भैया जो नदी बह रही ना हम तो वहीं बहेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है वो अगर कहीं और जाना चाहे तो चला जाए। ऐसा नहीं होता है, राइट। तो यहां पर भी एक्स्ट्रा सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं। और ये जो सैंड पार्टिकल्स थे ये क्या थे? बहुत ज्यादा फर्टाइल थे। इसी को बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। जो आपने एक्स्ट्रा जगह देखी है ये, दिस इज व्हाट फ्लड प्लेन्स इज ऑल अबाउट, ठीक है। दिस वाज इजी, ब्रिलियंट। फिर है आपके पास में ग्लेशियल प्लेन्स। आइस डिपॉजिट वाले जो प्लेन्स होते हैं वो भी ग्लेशियल प्लेन्स होते हैं। यहां पर आपको कुछ लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे टिल, इसका मैंने एग्जांपल लिखा है। इसके अलावा मोरेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहां पर एक टाइम पे ग्लेशियर्स हुआ करते थे। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ऐसी नदियां होती हैं पानी की जो जमी हुई हैं, जिनकी बर्फ बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जिस जगह से ये आपका ग्लेशियर है और ये आपकी जमीन है, तो कहीं ना कहीं तो दोनों टच कर रहे हैं। यहां पर फ्रिक्शन होता है। हर वक्त तो -40 डिग्री नहीं रहता ना, कभी तो 2-3 डिग्री भी जाएगा। जैसे ही वो 2-3 डिग्री जाएगा पानी मेल्ट हो जाएगा। पानी मेल्ट होना शुरू होगा तो क्या होगा? जिस सरफेस पे दोनों टच कर रहे थे वहां पर पानी हो जाएगा। पानी क्या करेगा?
निकलने की कोशिश, क्योंकि पानी जमा हुआ नहीं है, उसको तो स्पेस मिलेगा, इट इज गोइंग टू फ्लो। पानी फ्लो करेगा तो ऊपर जो ग्लेशियर है वो भी फ्लो करेगा, राइट। इस जमीन पे कोई ऐसा बड़ा माउंड जो ग्लेशियर के बहने को रोक दे, और ग्लेशियर क्योंकि इट्स अ ब्लॉक ऑफ, इट्स अ रिवर ऑफ आइस, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भैया ग्लेशियर अब रुक गया तो रुक गया, नहीं, द फोर्स ऑफ वाटर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट दिस ग्लेशियर हैज टू मूव। तो दोनों में से कौन हारेगा? ये रॉक हार जाती है, और ये ग्लेशियर अपने साथ इस रॉक को भी आगे बढ़ा लेता है। इस रॉक ने जमीन से निकल के ग्लेशियर के साथ में चलने का फैसला कर लिया। तो जमीन से निकलने वाला जो इलाका है, जो क्रेटर्स बनते हैं, वो ग्लेशियर के कारण बनते हैं, और कहीं ना कहीं ये रॉक ग्लेशियर उसको डिपॉजिट कर देगा, सब सारी, मतलब जब तक पूरा नहीं पिघल जाएगा तब तक थोड़ी ना साथ में लेके चलेगा, कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगा, इट्स गोइंग टू थ्रो इट अवे, दैट इज कॉल्ड अ मोरेन। ये ग्लेशियर के लैंडफॉर्म्स होते हैं। आगे लोएस, लोएस को अपन देख लेते हैं। ये रहा लोएस फॉर्मेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सट्रीम कंडीशन में देखना है कि भैया साफ साफ ही नजर आ रहा है क्या हो रहा है, दैट इज चाइनीज लोएस प्लेटो। क्या होता है चाइना में, यू डोंट नीड टू सी कि मैं कहां गई, ठीक है, आपके सामने ये डायग्राम है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर। जो नॉर्थ ईस्टर्न किंगाई टिबेटन प्लेटो है दिस, और जो आपके हिमालयन एरिया है दिस, यहां से बहुत ज्यादा ग्लेशियल ग्राइंडिंग होती है, ब्रेकेज होता है, जो मैंने अभी समझाया था, ग्लेशियर बह रहा है तो इरोशन कर रहा है, राइट। ये ग्लेशियल ग्राइंडिंग जो होती है, नीचे आई जो इनकी जमीन होती है उसको पीस देती है, बहुत छोटे फाइन पार्टिकल्स, जैसे किसी ने मिक्सी में घुमा दिया हो तो कितना पाउडरी बन जाएगा। ये पाउडर जो है इन एलुवियल फैंस में आके डिपॉजिट होता है, ठीक है। और यहां पर है गोबी ऑल्टाई माउंटेन्स, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर तो जाके जमेगा नहीं, लेकिन हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है, लेकिन यहां पर लो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि यहां पर बस्ती है, साउथ चाइना सी वगैरह वाला इलाका है, गर्मी पड़ रही है, यहां पर लोग बसते हैं, इस गर्मी के कारण लो प्रेशर बन गया। लेट्स गो बैक टू दिस प्लेस। ये लो प्रेशर अगर होगा तो हवा ऊपर उठ जाएगी, अगर हवा ऊपर उठ जाएगी तो इन जगहों की ठंडी हवाएं वहां जाएंगी, वहां जाएंगी तो क्या लेके जाएंगी अपने साथ में? इरोजन करेंगी, इरोजन करेंगी तो इस लोएस्ट डिपोजिशन को, जो यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए थे इरोजन के, इनको उठाएंगी, अपने साथ बहाएंगी, और जैसे ही वहां पर सिविलाइजेशन आएगी वहां पर ले जाके डिपॉजिट कर देंगी। दिस इज द लोएस्ट चाइनीज प्लेटो, जो कि वर्ल्ड फेमस है। ये येलो कलर की होती है, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लोएस्ट प्लेटो जो है वो आपका एक्सक्लूसिवली विंड सिल्ट होती है, जो कि चाइनीज आपको प्लेटो में देखने को मिलेगा। रिविजन करते हैं, दीज आर एल्यूवियल फेंस। कैसे? मैंने बताया माउंटेन्स के अंदर से रिवर आती है, इरोजन करती है, डिपोजिशन करना शुरू कर देती है, तो फिर ये क्या है, यहां पर डिपोजिशन होने लग गया। जो चाइनीज फैन देखे आपने, पंखे, हैंडहेल्ड फैन जो होते हैं, उनकी शेप होती है, इसलिए इसको बोलते भी चाइनीज सॉरी एलुवियल फैंस ही हैं। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन है हाँ ठीक है, ओशियानिक डिपोजिशन, ओशियानिक प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, कुछ भी बोल सकते हो। ये समंदर का पानी है, ऊपर है, डिपॉजिट कर दिया, जब पानी पीछे गया तो इस एरिया को इरोड करके ले गया, जब पानी वापस ऊपर आया तो इस एरिया में जो भी वो सिल्ट वगैरह होता है उसको डिपॉजिट कर देंगे। दिस इज कोस्टल प्लेन्स, दिस इज हाउ कोस्टल प्लेन्स फॉर्म। दिस इज अ फ्लड प्लेन, ठीक है, लेवीज बन जाते हैं फ्लड प्लेन में। ये मैंने बताया था, पानी है, रिवर आ रही है, ठीक है, तो रिवर का पानी यहां से आ रहा है, थोड़ी बारिश हो जाएगी, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी जो बाहर निकल जाता है वो निकल जाएगा, और जो भी इरोजन इस रिवर में चल रहा था पहले से आता हुआ, वो साइडों में आके डिपॉजिट होने लग जाएगा। और इसीलिए रिवर के जो दोनों बैंक्स होते हैं वो थोड़े से अपहेल्ड होते हैं, थोड़ी सी उनकी हाइट होती है। दिस हाइट इज कॉल्ड लेवीज, LEVEES। ये हाइट लेवीज कहलाती है, और ये बहुत फर्टाइल होते हैं, क्योंकि अगेन, ठीक है, 2-3 बार अपन एक ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, दीज आर ग्लेशियल, स्टॉप डिस्टर्बिंग, रुको 2 मिनट। दीज आर ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। जैसा मैंने बताया, अब ये ग्लेशियर यहां हुआ करता था, वो ग्लेशियर हट के चला गया है, आगे पीछे हो गया है, पिघल गया है, तो ये ग्राउंड मोरैन अवेलेबल है। ये कार्न्स होती हैं, छोटे 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 छोटे, हिल भी नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा अपलैंड तीखे फॉर्म में बनी हुई जमीन रह जाती है। दीज आर ऑल इरोजनल टैक्टिक्स, ठीक है। अगर आप में से कभी कोई लद्दाख वगैरह घूमने गया है तो वहां पर आपको इस तरह के बहुत ज्यादा लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। दीज आर एस्कर्स,
ऐसी नदियां होती हैं जो कि आगे पॉन्ड का फॉर्म ले लेती हैं, एंड दीज आर ऑल फ्रोजन बाय द वे, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी लेक्स होती हैं जो इतना छोटा पानी का एरिया होता है जहां पर मतलब जमे तक तब जब एक्सट्रीम सर्दी पड़ेगी, वरना पानी पड़ा है। दीज आर केटल लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज आउटवॉश प्लेन्स। ये प्लेन्स होते हैं, दीज आर फर्टाइल ऑल्सो, बट क्योंकि ग्लेशियर है, ऐसी जगह जहां पर ग्लेशियर है वहां पर सर्दी पड़ती है, तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली ग्रो एनीथिंग, बट दीज आर आउटवॉश प्लेन्स। दिस इज द मोरैन का एंड, दिस इज अनदर केटल लेक, दिस इज ड्रमलिन फील्ड, जहां पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े आपको कंकड़, बहुत बड़े बड़े कंकड़ देखने को मिलेंगे। कंकड़ भी नहीं होते, मतलब बोल्डर्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये है आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, द सेम थिंग। नेक्स्ट, ये अपन देख चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि दुनिया में एक्चुअली ग्रासलैंड्स हैं कहां पे। ये नेम्स जो हैं ये बहुत फेमस नेम्स हैं, ये अदरवाइज भी आपको आने चाहिए, स्टेपीज और ये वेल्ड्स और ये जितने भी हैं सवानास वगैरह, अभी अपन देखते हैं। लेकिन ये कहां पाए जाते हैं? जब अपन जब अपन एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तब मैं एग्जैक्टली सेम चीज वापस लेकर आऊंगी। वी विल सी कि सिर्फ प्रेरीज अमेरिकाज में ही नहीं पाए जाते, और जगहों के भी जो सिमिलर टेम्परेचर ग्रेडियंट में एरिया है, जो सिमिलर वेदर सिस्टम जहां पर है, वहां पर भी आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे। जस्ट द नेम चेंजेस, द होल सिस्टम, जो तरीका है ना उस ग्रासलैंड का, वो एज इट इज होता है, ठीक है। अभी देखते हैं, अमेरिकाज में पाए जाने वाला टेम्परेट ग्रासलैंड आपका प्रेरी होता है, डार्क ग्रीन, क्योंकि अपन ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं तो डार्क ग्रीन, एंड लेट्स गो बिग थिक। दिस इज प्रेरी। टेम्परेट का मतलब जहां पर थोड़ी ठंडक पड़ रही है, राइट। दीज आर स्टेपीज, नाम सुना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पढ़ा होगा। सेंट्रल एशिया के स्टेपीज ग्रासलैंड से आर्यंस आए थे और यहां पर आकर बस गए थे। दीज आर स्टेपीज। दीज आर पुज्टाज। पुज्टाज, इसका नाम पुज्टाज ही है, प्लीज स्टॉप लाफिंग। दिस इज मंचूरियन ग्रासलैंड्स। मंचूरिया चाइना के नॉर्दर्न रीजन को बोलते हैं, और वहीं से मंचूरियन खाने का कॉन्सेप्ट आया है। वो मीट का खाते हैं, अपन घास फूस का खाते हैं, ठीक है। दिस इज मंचूरियन ग्रासलैंड। दीज आर पैम्पाज। बोलीविया और अर्जेंटीना में पड़ते हैं पैम्पाज, ओके, ठंडे हैं। नेक्स्ट, वेल्ड्स, साउथ अफ्रीका वालों को वेल्ड्स बोलते हैं, एंड दीज आर डाउन्स, ओके। ये तो हैं टेम्परेट। अब अपन देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को सवाना ग्रासलैंड्स भी बोला जाता है, बिकॉज दुनिया का सबसे बड़ा सवाना ग्रासलैंड जो है अफ्रीका में है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स में से एक है। वहां पर सबसे ज्यादा एनिमल वैरायटी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। लेट्स कम टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ओके। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में एक तो वेनेजुएला में पाया जाता है लेनोस। पूरा वेनेजुएला का मैप कवर कर लो, लेनोस, ठीक है। फॉर वेरी बैड रीजंस लेनोस यानी कि वेनेजुएला न्यूज में है, बट दिस इज सवाना। यस मैम, अभी तो अफ्रीका में बोल रहे थे, दैट्स व्हाट आई सेड। ये नेम्स रिपीट होते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कवर करते हुए केन्या वगैरह को कवर कर लो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन कंट्रीज को कवर करोगे। दिस इज अगेन सवाना। इंडस वैली इंडो गैंजेटिक और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो हैं, वहां पर जो ग्रासलैंड्स हैं, दीज आर ऑल्सो सवाना ग्रासलैंड्स, इनका नाम है ये, ठीक है। और बहुत ही नॉर्थ के पीसेस पे आपको ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना ग्रासलैंड्स यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई बात? बढ़िया, आगे चलते हैं। लोकेशन एग्जांपल अभी अभी अपन ने देखा है मैप में, राइट। ग्रेट प्लेन्स नॉर्थ अमेरिका में, यहां पर ग्रास हैं, बहुत रोलिंग ग्लासेस हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, और इसको कहते हैं व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज, PRAIRIES, प्रेरीज, ये होती हैं व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं यही पैदा होता है, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। फिर है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन है, हिमालयन सॉइल्स हैं तो बहुत ज्यादा हाईली फर्टाइल भी है, और यहाँ पर अच्छी खासी एग्रीकल्चर भी होती है। नेक्स्ट पेम्पास, जो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी, इट्स वेरी ग्रासी, और यहाँ पर कैटल कल्टिवेशन होता है, स्पेशली काउज एंड बफलोज, और इनको कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क भी है, लेकिन इन्हीं काउज को, बफलोज को यहाँ पर कंज्यूम भी किया जाता है। टेक्निकली वर्ल्ड में जो बीफ फेमस है वो इसी टाइप का बीफ फेमस है। जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो यही खाते हैं। मैं बहुत मोटा एग्जांपल दे रही हूं, बट समझ में आ गया होगा, राइट। फिर है साइबेरियन, परमाफ्रॉस्ट है, हर वक्त बर्फ रहती है, यहाँ पे कुछ नहीं उगता है, इट्स अ टाइगा फीचर।
नेक्स्ट यहां पर आपको प्लेन्स में आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी, लेवीज देखने को मिलेंगे और डेल्टास। लेवीज अपन ने देख लिया, फ्लड प्लेन्स के ऊपर जो ये जो डिपोजिशन होता है, दिस इज कॉल्ड लेवीज, ये पानी है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज द लैंड। ये जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन हुआ है, दिस इज कॉल्ड लेवीज। डेल्टास जो अपने रिवर जब समंदर से जाके मिलती है तो यहाँ पर जितना भी डिपोजिशन करना होता है, डिपोजिशन हो जाता है। दुनिया का मोस्ट फर्टाइल डेल्टा क्या है? सुंदरबंस डेल्टा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा बनता है, वो इंडो ब्रह्मपुत्रिक डेल्टा है, वो मोस्ट फर्टाइल डेल्टा है दुनिया का। रिवर जब ओशन से जाके मिलती है तो जो भी डिपोजिशन करना होता है, डिपोजिशन यहाँ पे हो जाता है, दैट इज राइट। ये क्या है? ओके, जब माउंटेन्स में पानी है तो क्योंकि वो बहुत स्लोप है, हाई ऑल्टीट्यूड है, तो पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटरफॉल्स दिखाएगा आपको, वहां पे डीप वैलीज होंगी, बहुत गहरी पतली पतली नदियां होंगी, राइट। ये तो हो गया आपका माउंटेन्स का फीचर। लेकिन जब वही नदी बहुत सारा पानी एक्यूमुलेट करके प्लेन एरिया में आता है, जहां पर आपका सरफेस जो है वो राधा सिमिलर है, कोई स्लोप नहीं है, तो पानी यूं यूं टेढ़ा मेढ़ा बहता है, राइट। ऐसे 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 नदी मिलती है आपको प्लेन्स में, राइट। जो एक्सट्रीमली सपाट जमीन जो होती है वहां पर देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं मियांड्रिंग रिवर। ये जो घुमाव मिला है ना पानी को, यूं रिवर जो घूम गई है बार बार, ये होती है मियांड्रिंग। जब ये बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो आपकी रिवर आपको सीधी मिल जाएगी एक दिन, लेकिन आपको इस तरह की ना लेक्स मिल जाएंगी, क्योंकि उस पानी का ना डिपोजिशन होने लग जाता है। ये यहाँ पे पानी फिर से खूब सारा सैंड डिपॉजिट करेगा, जैसे ही मुड़ेगा पानी तो बहुत सारा सैंड वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा सैंड एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस तरह से सैंड एक्यूमुलेट होने लग जाती है, और एक दिन ये पानी ना सीधा हो जाता है और ये आपके पास में सैंड एक्यूमुलेट होकर यहाँ पे एक अलग से लेक बन जाती है। दीज आर कॉल्ड ऑक्सबो लेक्स एंड दिस इज द रिमेनिंग रिवर। ऑक्सबो लेक का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका श्रीनगर की डल झील। डल लेक जो है, इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑक्सबो लेक। और क्यों है वो? झेलम रिवर के कारण। ओके, ये समझ में आ गए फीचर्स। नेक्स्ट, अब आपको इस तरह के मैप्स लेने हैं। मैंने यहाँ पे 5 मैप्स लगाए हैं। अपन प्रैक्टिस करेंगे इसमें 4 चीजें। फर्स्ट, माउंटेन्स, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल मैं दे रही हूं। नेक्स्ट, आप खाली मैप्स लेकर आओगे और उनको प्रैक्टिस करोगे। एपेलेशियंस, रॉकी माउंटेन्स, इसमें ब्राउन नहीं है, आई एम एक्चुअली सैड, अगर यहां ब्राउन होता ना तो इट वुड हैव मेड इट फन। रॉकीज हो गए, एपेलेशियंस हो गए, कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज हो गई, यहां पर ड्रैकेंसबर्ग हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, हिमालयस हो गया, राइट, यूराल माउंटेन्स हो गया, एटलस माउंटेन्स हो गई, एल्प्स हो गई, राइट, स्कैंडिन। आई थिंक मैंने सारी मार्क कर दी है, प्लीज डोंट डू दैट, सारी मार्क करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब अपन देखेंगे यहाँ पे माउंटेन्स के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? प्लेटोज पढ़ा था। तो प्लेटोज के लिए अपन को चाहिए प्रैक्टिस। चलो, माउंटेन्स सारी मैंने मार्क कर दी, तो प्लेटोज अब सारी की सारी आप मार्क करोगे। प्लेटोज को किससे बनाऊं? लाइट ब्लू से बना लेते हैं। ओके, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूं। दिस इज डेक्कन प्लेटो, दिस इज डेक्कन प्लेटो, राइट। दूसरा एग्जाम्पल आपने मार्क कर लिया अभी तक। मुझे पॉज करके ना डू दीज थिंग्स, ये एक्टिविटी करने आपके लिए जरूरी हैं, राइट। जैसे ब्राजीलियन प्लेटो, 2 एग्जाम्पल्स मेरे हो गए। अब बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे। ट्राई नॉट टू चेक फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, या जो अपन ने रिविजन किया उसमें से चेक ना करके कमेंट्स में लिख दो, ठीक है, एंटर भी कर दो। क्यों? इट्स गोइंग टू टेल यू कि आपकी क्या प्रैक्टिस चल रही है। आप करेंगे प्लेटोज की प्रैक्टिस, उसके बाद में आप एक लेंगे मैप और आप करेंगे डेजर्ट्स। डेजर्ट्स की प्रैक्टिस करोगे। डेजर्ट्स की प्रैक्टिस में मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स दे देती हूं यहां पे। थार डेजर्ट, ओके, दिस इज द अरेबियन डेजर्ट, दिस इज द सहारन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामीबियन डेजर्ट, ओके, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, कोलोराडो डेजर्ट। ये तो हो गए सारे हॉट डेजर्ट्स। फिर है आपके पास में गोबी डेजर्ट, साइबेरियन डेजर्ट, ऑल दीज थिंग्स आर डेजर्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्दर्न मोस्ट अलास्का का पोर्शन भी इज ऑल्सो डेजर्ट। ये है आपका एंटार्क्टिका विच इज अ डेजर्ट, और ऊपर आपकी हैं पोल्स विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कोल्ड डेजर्ट।
ओके, दीज आर डेजर्ट्स। करो प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपके पास में है प्लेन्स। अभी अपन ने प्रैक्टिस करी प्लेन्स की। प्लेन्स को ना रेड में करते हैं, ठीक है। यहां पर आप करोगे प्लेन्स की प्रैक्टिस। ट्रॉपिकल प्लेन्स अलग और टेम्परेट प्लेन्स अलग। प्लेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज इन चीजों को प्रैक्टिस कर लो, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कंट्री वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज या फिर नेम वाइज, ठीक है। ये आपको प्लेन्स की प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में एक मैप मैंने एक्स्ट्रा लगाया है एक इंटरेस्टिंग काम करने के लिए। प्लेन्स में भी जो डेल्टाइक प्लेन्स है ना, जो रिवर्स के कारण क्रिएट होने वाले प्लेन्स हैं, वो अलग से मेंशन करो। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको पड़ेगा मिसिसिपी प्लेन, सॉरी मिसिसिपी डेल्टा, गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जिसको गल्फ ऑफ अमेरिका बोलने की कोशिश कर रहे हैं लोग। यहां पर आपको मिलेगा नाइल रिवर का प्लेन डेल्टा, ओके। यहां पर आपको मिलेगा कराची के पास में इंडस रिवर का डेल्टा, दिस इज सुंदरबंस डेल्टा। इस तरह से डेल्टास जो रिवर्स के कारण बने हैं, जो एक फॉर्म ऑफ प्लेन्स होते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करो। दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू टुडे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लाइक द सहारा? ओके, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लाइक सहारा? सहारा का कॉज क्या है? सिंकिंग एयर नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कोल्ड ओशन करंट्स भी नहीं है, वार्म एरिया है तो ओशन करंट्स भी वार्म ही होंगे। और कॉन्टिनेंटैलिटी नहीं है, लिटरली वहां पे बीचेस हैं, है ना, बढ़िया। बरखान ड्यून्स आर कॉज्ड बाय व्हाट? बरखान्स क्या होते हैं? आई एम सॉरी अगर मैंने नहीं बताया अभी तक। तो ये सैंड है, ये इरोड होती है, हवा उड़ा के ले गई और कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर दी। तो इस तरह के सी शेप के ड्यून्स बन जाते हैं। इन सी शेप के ड्यून्स को बरखान्स बोलते हैं। तो ये क्रेसेंट शेप ड्यून्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स? लोएस्ट प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स, ग्लेशियल प्लेन्स या फिर कोस्टल प्लेन्स? रिवर डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट फीचर इज कॉमन इन डेजर्ट्स ड्यू टू विंड एब्रेशन? विंड एब्रेशन यानी कि विंड चलती है और वो इरोड करके ले जाती है, तो क्या बनता है? इस स्लाइड को ना माइनस कर दो। मैं एक्चुअली ये वाली स्लाइड लगाना नहीं चाहती थी, जस्ट फॉर वन रीजन कि मेरे को डिपोजिशन की क्लास अलग से समझानी है। आई टेक 20-25 मिनट्स टुमारो और उसमें अपन डिपोजिशन देखेंगे। विच डेजर्ट फीचर इज अ ड्राई लेक बेड? इट्स अ प्लाया, अगेन द सेम थिंग, डिपोजिशन वाली चीज हो रही है। लेट्स स्किप दिस ऑल्सो। यहां पे क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन्स इंक्लूड्स बीइंग आइडियल फॉर एग्रीकल्चर भी है, अर्बन डेवलपमेंट भी है, हाइड्रो पावर जनरेशन भी है, मिनरल एक्सट्रैक्शन भी है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है। तो आपका बट आइडियल की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट इसका प्राइमरी आंसर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑल ऑफ द अबव है, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना भी फिजिकल एस्पेक्ट्स का पोर्शन था वो फिनिश हो गया है, ठीक है। कल से अपन रिवर्स लेक सीज करेंगे और जो भी डिपोजिशन मैंने आज छोड़ा है वो डिपोजिशन अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर द सेशन, आई सी यू टुमारो।